ओम शांति। सभी भाई बहन को दिल से नमस्ते। आज हम सुनेंगे बाबा का परिचय मुझे कैसे मिला। मैं सुसाइड करने गया था तो बाबा का परिचय मुझे मिला, कैसे मिला ये आज हम सुनेंगे। ये मेरी जिंदगी की घटना के साथ जुड़ी है और ऐसा सत्य घटना, सत्य अनुभव आप सुनेंगे तो बाबा से आप बहुत प्यार आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। दुखी गरीब किसान परिवार में मेरा जन्म। परिवार में हम 2 भाई और 3 बहन, माँ बाप, फैमिली मेंबर हम साथ ही थे। मैं सबसे छोटा था। पिताजी और भाई दोनों खेती का काम करते थे। हमारा ऐसा परिवार था, सदैव लड़ाई झगड़ा और मारपीट, अशांति अशांति, एक दूसरे से कोई किससे प्यार नहीं था। ऐसा परिवार हमारा था। पिछले जन्म में मैं बहुत पाप कर्म किया होगा, जिस कारण में ऐसा फैमिली में मेरा जन्म हुआ, जहाँ खाने पीने की कुछ चीज़ें नहीं है, सिर्फ चावल और ये मिली, यही 2 चीज़ था। और आलू भी सदैव नहीं था, कभी कभी आलू था कभी कभी नहीं। इस प्रकार प्याज, लहसुन, चीनी, तेल, ये सब नसीब की बात है। हफ्ते में 2-3 बार मिलना बड़ी मुश्किल है। और रहने के लिए हमें कच्चा घर, जिसको हम कहते हैं मिट्टी झोपड़ी का घर, छोटा सा घर था। और पहनने के लिए चप्पल भी नहीं था, फटे कपड़े पहनकर हम स्कूल जाते थे। इससे आप सोच सकते हैं किस प्रकार हम रहते थे। भाई मुझे सदैव मारता था, ऐसा पिटाई, बाप रे बाप, लात थप्पड़ और डंडे में ऐसा पीटते थे आप सोच भी नहीं सकते थे। कलीजा कांप जाएगी, मैं सच बोल रहा हूँ मीठे प्यारे भाई बहन। कभी कभी उठाकर वो फेंक देते थे। पीटने का कारण था, और मुझे रोज़ कहता था तुम खेती का काम करो, और वो कहते था मैं रोज़ काम करूँगा, तुम सिर्फ बैठ कर खाएंगे क्या, इस तरह वो कहता था। मुझे खेती का काम करना बिल्कुल मन नहीं लगता था, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मेरा उम्र उस टाइम का 12-13 साल का था, कमज़ोर थी, कैसे करूँगी ज़रा सोचिए। मैं नहीं जाता था। वो कहता था तो बैठकर सदैव ऐसे खाते रहेंगे क्या। उनके सामने चीनी, प्याज, लहसुन खाते हुए देख लिया तो वो थप्पड़ मारता था। कितना दुख भरा कहानी है, ज़रा सोचिए। भाई को देखते हुए मुझे इतना डर लगता था, उनको देखकर हाथ पैर मेरा कांपता था। उनको देखते ही कहाँ मैं छुप जाता था। भगवान को सदैव यही कहती थी, हे प्रभु आज मुझे भाई ने न मारे, थप्पड़ से उनको बच जाऊं। इस तरह भगवान को हम प्रार्थना करते थे। चारों तरफ दुख ही दुख। फैमिली में कोई किससे प्यार नहीं, सिर्फ माँ मुझे प्यार करते थे, उसके सिवाय और कोई नहीं करते थे। खाने की भी कुछ नहीं, रोज गाली और लात थप्पड़ यही थी। ऐसे में कौन जिएगा ज़रा सोचिए। मैंने डिसाइड किया आज मैं सुसाइड कर लूँगी। फिर मैंने सोचा कैसे करूँगा, अगर पॉइजन खा लिया फिर बच गया तो फिर और ही टेंशन। इस तरह हम सोचते थे। फिर लास्ट में मैंने सोचा ट्रेन लाइन सबसे अच्छा है। फिर मैंने शाम 6 बजे घर से निकल पड़ी। घर से ट्रेन लाइन की दूरी थी लगभग 15 किलोमीटर। फिर मैंने 7 बजे पहुंच गई ट्रेन लाइन के पास। ट्रेन लाइन के पास बैठकर बहुत रोया और भगवान से ये बोल रहे थे, हे प्रभु क्या करूं, मैं मर जाऊंगा, जी नहीं सकूंगा। चारों तरफ दुख ही दुख है, अशांति अशांति है। ट्रेन आएगा फिर सिर अलग और शरीर अलग हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। आज के बाद तुमसे बात भी नहीं कर पाऊंगा। क्या करूं, मेरा किस्मत खराब है। ऐसा हम बैठ कर न जाने क्या क्या सोच रहा था। चमत्कार की बात है मीठे प्यारे भाई बहन, देखिए मैंने आधा घंटा अंधेरी रात में इसे ट्रेन लाइन के ऊपर बैठ रही, ट्रेन नहीं आया। फिर मैंने सोचा आधा घंटा हो गया लेकिन ट्रेन क्यों नहीं आ रहा है। फिर अचानक मुझे अगरबत्ती का खुशबू आया।
फिर मन कैसे चेंज हो गया। जो मैंने इतना रो रहा था फिर आंसू भी बंद हो गया। फिर मुझे पता नहीं चला, शायद शिव बाबा ने किसी फरिश्ता को भेज दिया होगा। फिर मैंने रो रो कर वहाँ से थोड़ी दूर कैसे चली आई, ये बाबा की चमत्कार ही है। बाबा को समझ भी आ गया, बाबा को भी संकल्प भी पहुँचता है। हम सब जानते हैं बाबा ने देखा है कि ये मेरा बच्चा है, ऐसे जी नहीं सकेगा, फिर किसी ने फरिश्ता को भेज दिया होगा। किसी ने मुझे कैसे ले आया मुझे कुछ भी पता नहीं चला। फिर हम रो रो कर रात 8 बजे फिर अकेले फिर घर से निकल पड़ी। फिर घर 9 बजे हम पहुंच गई। फिर हम रो रो कर ऐसे सो गई। माँ ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। मैंने कहा कि मैंने एक दोस्त के घर गए थे। फिर वो बोले तुम खाओगे नहीं। मैंने कहा नहीं। फिर हम ऐसे सो गए। फिर 5-7 दिन के बाद बाबा का परिचय मुझे मिला। हमारा गांव का एक भाई था जो भुवनेश्वर में रहता था, वो ब्रह्मा कुमार था। बाबा ने उनके माध्यम से कैसे टचिंग कराई। फिर वो भाई बड़े धूमधाम से आकर फिर गांव में वो ऐसा चित्र प्रदर्शनी लगाया और भुवनेश्वर में 10-15 भाई बहन गए थे। उनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जो बाबा का जो परिचय है, जो हम चित्र प्रदर्शनी कहते हैं, वो पहले आत्मा का जो परिचय है बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर जो अष्ट शक्तियाँ जो हम जो चित्र में देखते हैं, भगवान को याद करने से अष्ट शक्तियाँ प्राप्त होती है, वो चित्र बहुत मुझे उस टाइम अच्छा लगा। और मेरा फिर ज़िंदगी जो है दुख और शांति तो था ही था, लेकिन भाई बहन को पहली बार देखकर मैंने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं था। ऐसा सफ़ेद कपड़े वाले भाई बहन है और उनकी इतना मीठी मीठी बातें और ज्ञान की बातें जैसे मुझे फिर ज़िंदगी में नया जीवन दिया। इसी प्रकार फिर मैंने थोड़ा दुख को सहन कर लिया और भगवान ने मुझे शक्ति दी। बाबा ने उनके माध्यम से करा। ये सब बाबा का चमत्कार है। बाबा ने मुझे कैसे बचा लिया और बाबा जानता था ये मेरा बच्चा बनेगा और ये जी नहीं सकेगा, इसलिए बाबा उनके माध्यम से कराई। और बाबा ने ऐसे बहुत बड़े प्रोग्राम उनके भाई के माध्यम से किया। बहुत भाई बहन आए, लेकिन वहाँ कोई ज्ञान में आहिस्ते आहिस्ते सब छोड़ के चले गए। तो अकेले लास्ट में मैं ही रहा। फिर वो गांव फिर से आकर भुवनेश्वर में आया। बाबा ने मुझे कैसे ले आया फिर हम दूसरे पार्ट में सुनेंगे। मीठे प्यारे भाई बहन, बाबा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, रहमदिल, दयालु, कृपालु है। ऐसा बाबा कभी हमें मिलेगा नहीं। इसलिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें फिर नया ज़िंदगी दिए, जीवन में सुख शांति सब कुछ भर दिया है। ओम शांति।